डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की चर्चा करेंगे। देखिए, जो कीमत मांग की लोच है वो ये बताती है कि कीमत में अनुपातिक परिवर्तन के कारण मांग में कितना परिवर्तन आता है, या इंग्लिश में हम इसको कहें तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज in quantity demanded of a commodity divided by percentage change in price. And in previous videos we saw that the price elasticity varied from 0 to 1. It was 0 when there was no relationship between price and a commodity, and it was infinite when a small change in price brought a large change in quantity demanded. And we saw in between these two the relatively elastic demand and relatively inelastic demand. Now we will see what are the factors which affect the price elasticity of demand. First of all, we see that nature of commodity. वस्तु की प्रकृति किस प्रकार की है। अगर वस्तु जो है वो आवश्यक वस्तु है, जैसे खाद्य सामग्री है, तेल है, मसाले हैं, और भी जो आवश्यक वस्तुएं हैं, ऐसी वस्तुओं की मांग जो है वो सापेक्षता बेलोचदार होती है, क्योंकि उनके बिना हम काम नहीं चला पाते और कीमत में कितना भी परिवर्तन हो हमें खरीदनी ही पड़ती है। दवाई भी इसी श्रेणी में आती है, क्योंकि बिना दवाइयों के गुजारा नहीं हो पाता एक बीमार व्यक्ति के लिए, इसलिए दवाइयों की भी मांग जो है वो सापेक्षता बेलोचदार होती है। इसके अतिरिक्त जो आरामदायक वस्तुएं हैं जिनको हम लग्जरियस गुड्स में शामिल कर सकते हैं, ऐसी वस्तुओं की मांग जो है वो सापेक्षता लोचदार होती है। जबकि जो प्रेस्टिजियस गुड है या प्रतिष्ठा आत्मक वस्तुएं जो हैं, जिसमें कॉइन्स हैं, स्टैम्प्स हैं, पेंटिंग्स हैं, जो बहुत ही रेयर होती हैं, ये इनमें क्या एक यूनिक यूटिलिटी वाली बात होती है, जिसके लिए जो कंज्यूमर है वो ललायित रहता है, तत्पर रहता है और कोई भी कीमत देने को तैयार होता है। तो ऐसी वस्तुओं की जो मांग है वो सापेक्षता बेलोचदार होती है। जो प्रतिस्थापनीय वस्तुएं हैं, अगर किसी वस्तु की अधिक संख्या है प्रतिस्थापनीय वस्तु तो मांग लोचदार होगी, और कम प्रतिस्थापनीय वस्तु हैं तो मांग सापेक्षता बेलोचदार होती है। इसके बाद हम देखते हैं वैरायटी ऑफ यूजेस, यानी कि एक वस्तु के कितने उपयोग हैं। अगर एक वस्तु के अनेक उपयोग होते हैं तो जैसे मिल्क है, दूध लिया तो दूध कई कॉफ़ी में भी काम आता है, चाय में भी काम आता है, पीने के काम में आता है, मिठाइयाँ भी बनती हैं, घी भी बनता है, दही भी बनता है, तो ऐसे कई उपयोग हैं, तो इसकी मांग जो है वो लोचदार होगी। जबकि ऐसी वस्तुएं जिनका उपयोग कम होता है या कम प्रयोग में आती हैं तो उनकी मांग जो है वो सापेक्षता बेलोचदार होती है। इसके बाद हम देखते हैं जॉइंट डिमांड, संयुक्त मांग। कई वस्तुएं ऐसे होती हैं जिनकी दोनों ही वस्तुएं आवश्यक होती हैं। एक वस्तु को हम प्रयोग में दूसरी वस्तु की अनुपस्थिति में नहीं ले सकते। जैसे एक पेन है तो इंक आवश्यक है, कार है तो पेट्रोल ज़रूरी है या डीजल ज़रूरी है। इसी प्रकार ब्रेड पे आप जैम या बटर का प्रयोग करते हैं। तो ऐसी वस्तुओं की मांग, एक वस्तु की मांग दूसरी वस्तु की मांग को काफ़ी सीमा तक प्रभावित करती है, और ऐसी वस्तुओं की मांग जो है वो सापेक्षता बेलोच होती है। डेफर्ड कंजम्पशन, यानी कि ऐसी वस्तुएं जिनको आप पोस्टपोन कर सकते हैं, स्थगित कर सकते हैं, तो ऐसी वस्तुओं की मांग हम देखते हैं कि सापेक्षता लोचदार होती है। फिर आदत, अगर व्यक्ति की किसी वस्तु की उपभोग करने की
आदत हो जाती है या कोई पर्टिकुलर ब्रांड का यूज़ करने की आदत हो जाती है तो ऐसी वस्तुओं की जो मांग है वो सापेक्षता बेलोचदार पाई जाती है। फिर इनकम ग्रुप्स में हम देखते हैं कि जो उच्च श्रेणी है या जो अमीर वर्ग है उनमें वस्तुओं की मांग सापेक्षता या तुलनात्मक रूप से लेस इलास्टिक या कम लोचदार होती है, जबकि जो निम्न वर्ग है आय वर्ग जो है उनकी मांग जो है वस्तुओं के प्रति लोचदार होती है। इसी प्रकार जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट। यदि किसी वस्तु पर आय का बड़ा भाग व्यय किया जाता है तो मांग जो है वो सापेक्षता कम लोचदार होती है, जबकि अगर स्मॉल पोर्शन खर्च किया जाता है या कम पोर्शन जो खर्च किया जाता है उन ऐसी वस्तुओं की मांग तुलनात्मक रूप से बेलोच होती है। लेवल ऑफ प्राइसेस, इसी प्रकार जो कीमत के स्तर हैं वो भी मांग की लोच को प्रभावित करते हैं। अगर कीमतें ऊंची होती हैं किसी वस्तुओं की तो हम देखते हैं कि जो मांग है ऐसी वस्तुओं की वो लोचदार होती है, जबकि जिन वस्तुओं की कीमत स्तर लगभग निम्न रहते हैं ऐसी वस्तुओं की मांग लोचदार देखने को मिलती है। इसी प्रकार जो समय तत्व है वो भी मांग की लोच को प्रभावित करता है। हम देखते हैं कि अल्पकाल में अक्सर वस्तुओं की मांग सापेक्षता या तुलनात्मक रूप से बेलोच रहती है, जबकि दीर्घकाल में उन्हीं वस्तुओं की मांग लोचदार हो जाती है। क्योंकि इसके कारण है क्योंकि दीर्घकाल में व्यक्ति को ज्ञान में वृद्धि होती है, उसकी कीमतों की पूरी जानकारी होती है और वो अपना जो बजट है व्यय का उसको भी रीएडजस्ट कर सकता है। साथ ही साथ जो कंजम्पशन पैटर्न है वो भी दीर्घकाल में उसमें भी परिवर्तन होता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अल्पकाल और दीर्घकाल में भी मांग की लोच प्रभावित होती है। और उम्मीद करती हूँ कि जो आज हमने इस वीडियो में चर्चा करी सभी बिंदु आपको स्पष्ट होंगे। इसके साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद।